नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। रंग चोखा भले ना आए लेकिन हर्रा लगे ना फिटकिरी वाला दांव तो कहेंगे इसको। शिवराज कैबिनेट के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग का गौ प्रेम जागा है। खबर ये नहीं है, खबर है गाय के सहारे मंत्री जी की बीजेपी में नैया किनारे लगाने की कोशिश। गाय से विशेष अनुराग रखने वाली पार्टी में दाखिले के 1.5 साल बाद मंत्री डंग के भीतर ये गौ प्रेम क्यों जागा, इस पर भी आएंगे। पहले किस तरह से है जागा ये सुन लीजिए। मंत्री डंग ने गाय पालने कानून बनाने की मांग की है और कहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने का क्राइटेरिया ही ये रखा जाए कि नेताजी के घर में गाय कितनी है। इसके अलावा वो कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 25,000 से ज्यादा है उनसे हर महीने 500 रुपए गौ सेवा के वसूले जाएं। मतलब एक नया टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाए। इसे निजी मांग बता रहे हरदीप सिंह डंग ने इस बयान के साथ अब गेंद पार्टी के पाले में डाल दी, बिल्कुल इस अंदाज में कि मेरा पैगाम समझिए जहां तक पहुंचे। शेर कुछ और तरह से है, हमने यहां तर्जुमा दूसरे तरह से कर दिया। जहां दम वहां हम की सियासत के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए डंग का राजनीति में कोई सरपरस्त उस तरह से नहीं है। गाय की पूंछ पकड़कर बढ़ने का यह दांव क्या इसलिए कि बीजेपी में किसी तरह तो पैठ बन जाए। डंग के पास फिलहाल नवकरणीय ऊर्जा जैसे लो प्रोफाइल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। गाय के लिए उमड़ रही है सहानुभूति, हिंदुत्व का ये डंका क्या इसलिए कि बीजेपी के भरोसे की मोहर इनके नाम के आगे भी लग जाए। उधर कांग्रेस को इस मुद्दे ने सियासत का नया मौका दे दिया। कांग्रेस पूछ रही सवाल कि गाय तो पाल लेंगे लेकिन लिंचिंग तो नहीं होगी, क्या मंत्री जी इस बात की गारंटी देंगे? गाय वोट भी देती है, चुनाव के दौरान देखा और सुना होगा आपने, पर क्या गाय किसी मंत्री का प्रमोशन भी करा सकती है? तो बहुत सारे हैं सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। क्या ये मंत्री हरदीप सिंह डंग का बीजेपी में पैठ जमाने का दांव है? क्या वजह है कि पार्टी में आए 1.5 साल बीत जाने के बाद डंग गाय के उस मुद्दे पर आए हैं जो बीजेपी में हिंदुत्व के एजेंडे का पहला अध्याय कहा जाता है। किसान खेती क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय तभी हो तो जब गौ माता पाले। जो 25,000 रुपए से जिनकी तनख्वाह ज्यादा है, शासन की नौकरी करते हैं, उनसे 500 रुपए प्रतिमाह गौशाला में दिलाए जाए। और जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे गौ माता वाले उसे चुनाव लड़ने का अधिकार और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। हालांकि जितनी तेज गेंद फेंकी डंग ने उसी रफ्तार से हिट विकेट भी हुए जब कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनकी मांग को सिरे से नकारते हुए कहा कि ऐसा संभव ही नहीं। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते, हम आह्वान कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, हम खुद पाले, वातावरण बनाए तो ऑटोमेटिक होगा। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सियासी तजुर्बे के साथ बड़ी खूबी से इस पूरे मुद्दे को डील किया, वो भी इस तरह कि गाय का सम्मान भी बना रहे और अपनी ही सरकार के मंत्री की निजी मांग से किनारा भी हो जाए। नहीं बनाया, कानून के लिए नहीं कहा उन्होंने भाई उन्होंने अपील की है कि हर आदमी गाय पालेगा तो स्वस्थ रहेगा, दूध पिएगा और भी 4 बातें गाय से मिलती हैं। तो इसलिए परिवार का एक सिस्टम गांव के अंदर ये सिस्टम था, उसके आधार पर उन्होंने बोला होगा, उन्होंने कोई कानून बनाने के लिए नहीं। कांग्रेस का सवाल कि गाय पाल भी ले लेकिन मंत्री जी ये गारंटी लेंगे क्या कि मॉब लिंचिंग नहीं होगी? मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि पहले वो मॉब लिंचिंग की गारंटी लें कि देश में, जैसे मैंने विधानसभा में कहा था ये कि आज तो गाय की रस्सी पकड़ने से भी डर लगता है। गाय के नाम पे इंसानों को जानवर से ज़्यादा बुरा मारा जा रहा हो, तो पहले उसकी गारंटी ले लें, फिर हम लोग बिल्कुल पालने को तैयार हैं, सहज स्वीकार करेंगे। गाय हमारी माता है, क्या ये नारा भी सियासत में सुविधा और सत्ता में आगे बढ़ने की गुंजाइश देखकर लगाया जाता है? क्या गौ सेवा में प्रमोशन तलाश रहे हैं मंत्री जी? जवाब तो देना होगा। भोपाल में मनोज राठौर, शरद श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत धनोपिया साहब का। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं और प्रदेश मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है रजनीश जी का भी। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। शुरुआत करते हैं रजनीश जी से। कितनी गाय हैं रजनीश जी आपके यहाँ? नेताजी के घर में गाय कितनी हैं ये आपके मंत्री जी क्राइटेरिया तय करना चाहते हैं, आपके यहाँ कितनी है? दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री होने के कारण उन्होंने अपनी एक इच्छा मंशा जाहिर की है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का यही कथन है और यही संकल्प है और ये कोई थोपा थापी का काम है। सबका कहना और सबका ये कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक आधार है वो यही रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का गौपालन बड़ा कारण है। या मेरे घर पे कितनी गाय हैं या आपके घर में कितनी गाय हैं, मुझे लगता है कि ये बहस का बहुत अलग प्रकार का स्तर हो जाएगा। लेकिन कुल जमा गाय पालने से न केवल उस परिवार का भरण पोषण होने में सहायक होता है, बल्कि स्वाभाविक है उसके जो उत्पाद हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए कारण तो बनते ही अच्छे स्वास्थ्य के, तो उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इसको प्रोत्साहन देने के लिए तमाम व्यक्तिगत तौर पर नहीं, पार्टी के तौर पर मंत्री जी के साथ हैं आप, वरिष्ठ नेता है, पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। नहीं, प्रवक्ता तो नहीं, प्रदेश मंत्री हूँ। प्रवक्ता तो हमारी नई टीम आ गई है, तो प्रवक्ता है, मैं प्रदेश का मंत्री हूँ। इस नाते जरूर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर जो गौपालन को लेकर अपनी बात कही है, लगातार सरकारों में सिद्ध की है। गौपालन गौवंश की वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है और दुग्ध उत्पादन में अंडर 3 में मध्य प्रदेश है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री रहते इतना रक्षात्मक। बहुत लंबे वक्त से आप हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी को देख रहे होंगे, इतना रक्षात्मक तरीके से उनको खेलते हुए नहीं देखा होगा आपने। आज समझ सकते हैं उनकी मजबूरी। जेपी धनोपिया जी को इन कर लेता हूं। धनोपिया साहब, ये जो मांग है मंत्री जी की, आपके यहाँ से गए हैं, आपके पुराने मेजबान थे, वहां नए मेहमान बन के गए हैं, उनकी मांग से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप धनोपिया साहब? देखिए प्रवीण जी, गौ सेवा हर व्यक्ति का अपना आंतरिक आत्मा का प्रतिशत है। हर आदमी गौ सेवा करना चाहता है, गौ के प्रति सम्मान है। गौ माता को सभी लोग सम्मान से देखते हैं, ये पूजा भी होती है गौ माता की। लेकिन जो मंत्री जी की समझ है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। कुछ सेल्फी के नाम पर 100 रुपए की बात करता है, ये 500 रुपए चंदे की बात करते हैं कि लोगों से लिए जाएं। क्या उद्देश्य है? अरे गौ माता के मामले में आज कितनी गौशालाएं बनी है, सड़कों पर कितनी गौ माताएं आज दुर्घटना में शिकार होती है, अकाल मृत्यु की शिकार होती है। कितनी गौ माताएं गौशालाओं के अंदर मृत्यु हो जाती है, सैकड़ों की संख्या में हो जाती है। क्या खुराक दी जाती है, क्या व्यवस्था है, इसमें कोई चर्चा करते तो अच्छा लगता है। इससे उनकी समझ में आ रही है कि हरदीप सिंह डंग जो है मंत्री तो है, लेकिन बाकी में उनमें कितनी समझ है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पकड़ने के नाम पर करना चाहते हैं। तो भाजपा की पॉलिसी भी ऐसी तो नहीं है कि सारे काम छोड़ दो, सब गौ माता के नाम पर आप काम करो, गौ माता के नाम पर राजनीति करो। गौ माता के लिए जिस तरह का उन्होंने कहा है। अच्छा, आप बड़ा क्लेम करते थे, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए, आप बड़ा क्लेम करते थे जब आपकी गवर्नमेंट थी और जब आप हटे थे तब आप क्लेम करते थे कि इतनी गौशालाएं हमने बनाई जो इनके हिंदू हित की बात करने वाली सरकारों ने नहीं बनाई। आप क्लेम करते थे अक्सर। देखिए, बिल्कुल आदरणीय प्रवीण जी क्लेम नहीं, वास्तविकता है कि आदरणीय कमलनाथ जी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने उन बातों को समझने का प्रयास किया है जो बेजबान गाय माता बोल नहीं सकती। हर शहर की सड़कों पर गाय माताएं बैठ जाती थी, गौ माताओं के साथ दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होती थी, अकाल मृत्यु होती थी। और 3000 गौशाला बनाने का संकल्प लिया था, 1000 करीब पूरी हो चुकी थी, बाकी और पूरी होने के पहले लोगों ने, जो सरकार है वो आपके सामने नहीं रही है, परिस्थिति अलग रही है। मैं समझता हूँ गौ माता के प्रति कमलनाथ जी की जो भावना है वो अपने आप में सम्मानजनक है। आदरणीय कमलनाथ जी ने गौ माता को सम्मान ही नहीं दिया, उनकी जो सुरक्षा की तीसरे मेहमान को मानना पड़ेगा कि उनकी भावना क्या रहे। तीसरे मेहमान को इनका लेता। दिनेश जी, हमने एक सवाल शुरू किया, एक सवाल के साथ अपना एंकर खत्म किया, वो ये था कि क्या ये संघ की नजर में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है हरदीप सिंह डंग साहब का? बिल्कुल प्रवीण जी, आप देखेंगे ना कि जो अटेंशन वो जो करना चाहते थे वो अटेंशन हो गया सभी का। क्योंकि आप
यानी पार्टी अध्यक्ष भी उस विषय में बात कर रहे हैं और दूसरे लोग भी एग्रीकल्चर बात कर मिनिस्टर रहे हैं। जो हाँ, जिनकी खुद सभी- की संघ सभी की पृष्ठभूमि है, वरिष्ठ वो यदि भाजपा के कर रहे नेता हैं तो कमल पटेल। कहीं ना कहीं डंग की जो स्ट्रेटजी थी वो सफल हो गई। आगे वो उनको कितना लाभ देती है, वो कितना दूध देती है उनकी गाय, ये पता ये पॉलिटिकल पता- गाय। हाँ, पॉलिटिकल गाय हाँ। कितना दूध पता नहीं है, क्योंकि ये जो विषय है, इस विषय को भारतीय जनता पार्टी जो गाय का विषय है वो ठीक उनका अपना विषय शुरू से रहा है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो कहीं ना कहीं गाय को विवादास्पद कर देते हैं, उस मुद्दे को विवादास्पद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उतना लाभ इस विषय पे मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो खासकर जब आप बीडी शर्मा जी का जवाब देखो, वो बहुत जो मतलब चतुराई से बहुत परिपक्वता दिखाते हुए अलग उन्होंने विड्रॉ किया इस पूरी मांग। बोला ठीक है, बोला मांग सब लोग कर सकते हैं, उनका और तो गाय की खूबियां गिना दी, वो अभी रजनीश जी यहाँ बैठ के कर रहे हैं। वो तो उन्होंने क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई हाँ, कानून नहीं और बना बहुत सकते। चतुराई के साथ, हाँ, मैंने ऐसे मतलब नहीं आप लगा कि वो देखिए reject कर रहे हैं। किसी भी शासकीय सेवक पर आप 500 रुपए का इस तरह वसूली तो नहीं कर सकते ना। आप जो है उसकी जो सैलरी है, उसके जो वेजेज है, उसमें एक है कि आप 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन दी, तो आपका इतना बड़ा जो डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग, वो क्या करता है, उसका जो बजट है फिर वो कहाँ से जाता है, वो भी तो जनता के टैक्स से ही जाता है ना। इस तरह की जो डिमांड है कहीं ना कहीं अपने को जो है एक जो उसके अटेंशन के अलावा इस मामले में और कुछ विशेष मुझे दिखता नहीं है। रजनीश जी, एक बात और, वो बात यह है जो जिसकी तरफ दिनेश जी ने भी ध्यान खींचा, और मैं जाता ही सेकंड क्वेश्चन में उसकी तरफ कि तत्काल तंज के मौके मिल जाते हैं। एक आपने देखा होगा, आरिफ मसूद विपक्ष की पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन जो उनमें तंज है वो एक किसी कौम विशेष की तरफ है। वो कह रहे पाल तो लेंगे हम, रस्सी छूने में ही डर लगता है कि आप तो लिंचिंग कर डालोगे। रजनीश जी, अरे मसूद जी, गाय पालने की बात हो रही है, काटने की बात नहीं हो रही। वो केरल में अब युवक कांग्रेस के नेताओं ने गाय काट के चौराहे पर खाके प्रदर्शन किया था, बीफ गाय का मांस, उसकी बात नहीं हो रही। आरिफ मसूद जी को समझ में आना चाहिए, गौ पालन बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। जो लिंचिंग है वो लिंचिंग तो दलितों के साथ भी हुई है और मुस्लिम समाज के लोगों ने की है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन आरिफ मसूद को लिंचिंग समझ में आती है तो गाय पालने को लेकर लिंचिंग नहीं होती। गाय की हत्या को लेकर जो धंधे फंदे होते हैं वो करता कौन है और करवाता कौन है? इस धंधे में गौ तस्करी में पकड़ा जाता कौन है? जो पश्चिम बंगाल की और असम की सीमा पर जो गौ तस्करी होती है उसमें पकड़ा जाता कौन है? सवाल बहुत बड़े खड़े होंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि गौ पालन अर्थव्यवस्था ग्रामीण हो या शहरी, दूध हर कोई पीना चाहता है। सरकार ने प्रयास किए, इसलिए अंडर 3 में मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में आया। हमने पशुपालन को लिए क्रेडिट कार्ड बनाए, जो ब्याज 0% है, वही ब्याज की दर हमने ये इस पशुपालन के लिए रखी। हमने चिकित्सालय खड़े किए, हमने तमाम प्रकार के गौ अभ्यारण्य खड़ा करने का काम किया। 1 साल में कोविड काल में रुक गया, मामला फिर तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कमलनाथ जी की गौशाला कहाँ गई? अगर जमीन पे बनाई थी तो दिखना चाहिए थी ना जी। 23,000 पंचायतों में गौशाला बनेगी और 100 दिन के भीतर बन जाएंगी, फिर 1000 बनेंगी, फिर 100 बनेंगी, फिर 5 बनेंगी, फिर छिंदवाड़ा की फोटो सेशन होके चला गया मामला। उसके बाद में तो नहीं देखा। इसलिए केवल एक तंज व्यंग करने के अलावा भी धरातल पर कुछ बात सोचना चाहिए और करना चाहिए। इस पर घटिया राजनीति नहीं करना चाहिए। हर कण में महादेव की धूमधाम से शाही सवारी निकली। सुबह से ही परंपरागत तरीके से निकाली गई यात्रा। सावन के आखिरी सोमवार पर टीकमगढ़ के कुंडलेश्वर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को मंदसौर में पशुपतिनाथ महादेव की हुई विशेष पूजा अर्चना। दुर्ग के रसमड़ा में पूर्व सरपंच के नाती की पत्थर से कुचलकर हत्या, आपसी रंजिश में मर्डर किए जाने की आशंका, अंजोरा पुलिस जांच में जुटी। भिलाई पुलिस ने इंटरस्टेट शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 11 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त, बैतूल से कुंडागांव ले जाई जा रही थी नशे के खेल। बस्तर में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कर रही प्रयास, जगदलपुर जिला मुख्यालय के सिटी ग्राउंड के विकास के लिए सरकार ने की 7 करोड़ की राशि स्वीकृत। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही पट्टों का होगा वितरण, जिला प्रशासन के आदेश के बाद पट्टा वितरण की तैयारियां जोरों पर। दुर्ग पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिंक गश्त अभियान शुरू किया, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अलावा कॉलोनियों में पुलिस जाकर महिलाओं को कर रही जागरूक।
धमतरी के नरहारा वाटरफॉल में डूबे युवकों का शव निकाला गया बाहर। बालोद का रहने वाला परिवार आया था। गोताखोरों ने मनोज साहू के शव को 2 दिन बाद निकाला। सारंगढ़ को नया जिला बनाए जाने की घोषणा से सारंगढ़ की जनता ने खुशी जताई। विधायक उत्तरी जांगड़े सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जिला बनाए जाने का जश्न मनाए। जांजगीर चांपा के सक्ती तहसील को जिला बनाए जाने की घोषणा होते ही इलाके के लोगों ने जताई खुशी। पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दी बधाई। लोगों को अब जिला मुख्यालय जाने के लिए लंबी दूरी तय करने से मिलेगी मुक्ति। सभी ने सीएम का जताया आभार। सूरजपुर के प्रतापपुर को जिला नहीं बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। सीएम को खत लिखकर जिला बनाने की मांग की। प्रतापपुर में जिला संघर्ष समिति बनाने का भी लिया गया निर्णय। सूरजपुर से अलग कर प्रतापपुर को जिला नहीं बनने से स्थानीय लोगों में आक्रोश। बीजेपी कार्यकर्ताओं नाराज लोगों ने प्रतापपुर मुख्य बाजार में लगाया जाम। बीजेपी नेताओं ने जिला बनने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। कवर्धा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। 339 लोगों का किया गया था कोविड टेस्ट। एक्टिव केस बचे 4। दुर्ग में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कामधेनु विश्वविद्यालय में किया पौधारोपण। होम हर्बल गार्डन योजना के तहत फ्री में औषधि पौधों का किया वितरण। बिलासपुर के रेलवे बॉक्सिंग स्टेडियम में आयोजित 8वीं राज्य स्तरीय सीनियर किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कोरबा के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। के लिए तैयारियां शुरू। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर होगी शुरुआत। केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा की कर रही शुरुआत। दतिया में किया मां पीतांबरा के दर्शन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। रोज 75,000 सैंपल की हो रही है जांच। जेपी धनोबे साहब, घटिया राजनीति नहीं करना चाहिए और कहां गई कमलनाथ जी की गौशालाएं, पूछ रहे हैं रजनीश अग्रवाल। जो गौशालाएं बनी थी, गौशालाएं सामने हैं, लेकिन रजनीश जी की जो घटिया शुरुआत हुई उसके कारण मुझे ही बोलना पड़ रहा है कि गाय माता के नाम पर दौलत के लोग हैं। किरण रिजिजू जी के केंद्रीय मंत्री, नॉर्थ ईस्ट के एक मिनिस्टर जो भाजपा के, उन्होंने कहा कि बीफ खाइए बीफ, और अब तो बीफ खाते हैं भाजपा के लोग हैं। ये इनका चरित्र है। गौ मांस का निर्यात सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो मध्य प्रदेश से हुआ है, विदेशों के अंदर मध्य प्रदेश से। ये इनका चरित्र है। किस गाय माता की बात कर रहे हैं? हम तो इस बात को करना नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते थे गाय माता सबकी है, कोई झूठ नहीं, सही है। नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर ने कहा है, रजनी ने कहा है, रिकॉर्ड पर है, गौ मांस खाइए, बीफ खाइए, बीफ रिकॉर्ड पर है। सबसे ज्यादा आरिफ रसूल तो सही कहा है। आप लोग सब राजनीति कर, मैं कुछ नहीं देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। फिर मुझे दिखाइए, आपके पास रिकॉर्ड है, वरना मैं दिखाता हूँ। इनके मंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा, एक राज्य मंत्री ने कहा कि बीफ खाइए। ये लोग बातें करते हैं। गौ मांस सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है, मध्य प्रदेश में होता है। क्या बात करते हैं? कमलनाथ की गाय सबसे ज्यादा बेचारी होगी, हत्या होती है। तीसरे मेहमान को आपको इन कर लेते हैं दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी को इन कर लेता हूँ। तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए धनोबे साहब, माफ कीजिए रजनीश जी, माफ कीजिए। हम कोशिश करते हैं ऑडियो डाउन ना हो हमारे गेस्ट का। माफ कीजिए। तीसरे मेहमान को इन करूंगा, दिनेश जी को इन करूंगा। आऊंगा, वक्त रहा तो आऊंगा, वक्त रहा तो आऊंगा। प्लीज क्या कार्रवाई की? अरे भाई अब बस ऑडियो डाउन करने के लिए बात मत करें। दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी ये बताइए, दिनेश जी ये आपने देख लिया यहाँ पे कि जो बानगी है वो दिख गई दोनों की। गाय आई चर्चा में और एक आक्रामक, एक रक्षात्मक, और फिर गाय से गौमांस, गाय से लिंचिंग, गाय से तमाम चीजें। उस बेचारी को पता ही नहीं कि उसके नाम पे कितनी सियासत होती है और कितना बड़ा वोट बैंक भी होती जा रही है वो। दिनेश जी देखिए प्रवीण जी, यही दुर्भाग्य है जो उसके संरक्षण का जब विषय आता है तो आरोप प्रत्यारोप में बदल जाता है। आप ये देखिए कि कितनी बीमार गाय हैं जिनके लिए आप जो है गौ अभ्यारण्य और सारी जो जिस पर आरोप प्रत्यारोप होता है, सारे हाईवे में खड़ी, सारे हाईवे पे। अभी ये जो बारिश का मौसम है, आप देखिए रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा गाय के साथ ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि सड़क पर वो बैठे रहते हैं। आप उनके सुरक्षा का जो इंतजाम है, वो गाय की सुरक्षा भी और जो भी यात्रा कर रहा है सड़क पर उसकी सुरक्षा की बात है। आप जो पहले जो होता था कि आप गाय के लिए एक कहीं ना हर शहर में उनको रखने का एक इंतजाम होता था।
स्थानीय सरकारें भी करती थी, नगरीय निकाय भी करते थे, लेकिन अब आप देख रहे हो गाय को कोई उसको सड़क पर यदि भटक रही है तो कोई उसको ले भी नहीं जाता नगरीय निकाय वाले, तो कांजी हाउस वगैरह कुछ नहीं। आप इतनी जो है गाय को लेके जो दुर्दशा अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं ना, वो केवल इसलिए कि लोगों को डर लगता है कि हम गाय के साथ कुछ नहीं करें। बीमार गाय हैं, लोग सड़कों पे छोड़ते हैं, पाल तो लेते हैं, लेकिन उनको जो है उनको जो चारा चाहिए, जो पीने पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं लोग नहीं करते। शहरों में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गाँव में आप ये देखेंगे कि वो ज़्यादातर जो है जंगल की तरफ जाती हैं, तो वो वहाँ उनके जो बीमार गाय हैं वो आप ज़्यादा आपको वही मिलेंगी। जो स्वस्थ गाय हैं, जो दूध देती हैं, वो तो आपको गांव में मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हैं, जो जिनको लेकर ये घटनाएं होती हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर चलते हैं रजनीश जी के पास। गवर्नमेंट है रजनीश जी आपकी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये बात सही है, दिनेश जी ने इसकी तरफ ध्यान आकर्षण कराया। सड़कों पर हर जगह आप यहां से 10 किलोमीटर निकल जाइए, मिसरोद पार करिए, बैरागढ़ पार करिए, आपको रोड में गाय मिल जाएंगी। तो ये इस अवेयरनेस के लिए करिए काम भाई। ठीक है, मंत्री डंग साहब की बात यथावत भले नहीं ली जाए, इसके लिए कुछ चैनलाइज करिए, पंचायत को इन्वॉल्व करिए, ग्राम पंचायत और इन सबको। रजनीश जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, दिनेश जी को भी पता है और आपको भी पता है कि दिग्विजय सिंह जी बतौर मुख्यमंत्री इस पाप के भागीदार हैं। उन्होंने गौचर की भूमि छीनी, जो गौचर की भूमि पूरे पंचायतों में थी, वो गौचर की भूमि छीनने का काम किया, गाय ने उसके हक मारने का काम किया। काम की बात करो, काम की बात, जमीन गाय माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों, सीधी बात करो। गाय सड़कों पर बैठी हुई है, एक्सीडेंट पर नहीं है, बचा रहे हो आप लोग, गाय मरती है सड़क पर, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, सुरक्षा गाय माता की, उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम किया। अरे आप तो गाय को मरवा रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, पड़ी रहती है गाय, आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सुरक्षा नहीं है। कांजी हाउस तक में फैसला नहीं है, गुनाह माफ कर दिए जाने चाहिए। 15 साल बड़ा वक्त होता है, 15 से ज्यादा हो जाएंगे बल्कि। रजनीश जी 15 साल हो गए आपकी सरकार को भाई, क्या दिया आपने के लिए? 15 साल के बाद भी आप बाहर ढूंढते हो। आप तो हमने किया ना, 15 साल गौधन हमने बनाए, गौसदन हमने बनाए, हमने हमने बनाए। मैंने कहा दो उत्पादन में मरती है, 3 स्टेट्स में है, सड़कों पे गाय मरती है, 3 स्टेट्स में मध्य प्रदेश बनाए, इसलिए पशुपालन के लिए क्रेडिट कार्ड हमने दिए। ये हम कर रहे हैं और लगातार करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन ये गौचर की भूमि छीनेंगे, ये गौ मास में राजनीति करेंगे, ये गौ पालन को सांप्रदायिक बताएंगे, ये इस प्रकार की घटिया राजनीति करेंगे। बात करेंगे 23,000 गौशाला की, बताएंगे केवल एक स्मार्ट गौशाला के नाम पर प्रशासन करेंगे, ये राजनीति करेंगे। पैसे देते हो आप लोग, एक बार 60 दिनेश जी को इनकर लेते राहुल गांधी जी से पूछे, दिनेश जी को इनकर लेते, शोर ज्यादा हो गया, शोर ज्यादा हो गया। दिनेश जी एक बात और भी है कि चलिए ये लोग आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इनकी तो मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं दोनों, तो वो तो लगाएंगे। आदमी भी, मतलब हम समाज का भी देखें, अगर जो व्यक्ति गाय पाल रहा है तो उसकी इतना तो जमीर होना चाहिए। कई जगह वो गाय भी जो दूध देती है, उनका दूध निकाला, उन्हें छोड़ दिया कि जाओ भाई रोड में खड़े हो जाओ। तो ये जो है ना, यही तो चीज़ है कि आप जब ज़्यादातर लोग इस तरह के जो गौ रक्षा की बात करते हैं या गौ संरक्षण की बात करते हैं, उनका खुद का व्यवहार जब नहीं सुधरेगा तो लोगों को क्या आप मैसेज समाज में कैसे देंगे? आप देखिए कि कई दशकों से ये विषय चल रहा है, गाय का विषय, गौ हत्या के रोक को लेके कोई ना कई तरह के कानून। हमने उमा भारती जी का भी पीरियड देखा था कि वो रास्ते में यदि गाय चलती दिख जाती तो रोटी खिलाने रुक जाती थी। तो लेकिन अभी भी जो अवेयरनेस है या जिस तरह से जो है गौ की संख्या बढ़ रही है, तो उस संख्या के हिसाब से संरक्षण के जो इंतजाम होना चाहिए। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, लेकिन आपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि आपने सबके अलग अलग जो तर्क हैं वो सुने होंगे, सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, कोई सियासी, दोनों अलग अलग दल के सियासी गेस्ट थे, ये पत्रकारिता के, तो मैं अलग तरह की मेरी पृष्ठभूमि है। इन सबको सुनिए, लेकिन अगर आपने गाय पाली हुई है तो ईमानदारी से उसकी सेवा करिए। सड़कों पर ये जो छोड़ देने वाले लोग हैं और उसके बाद उस पर आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के सवाल होते हैं,
ये बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि आप केवल उस गौ माता का अपमान नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके कारण एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी भी समझिए और उसके अनुरूप व्यवहार करिए। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।